हम लोग कोशिका में पढ़ रहे थे सेल। सेल में हम किसके बारे में पढ़े थे? हमने सेल के अंदर देखा था कि कैसे कैसे जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, हमने डीएनए देखा था और डीएनए के अंदर के बाद आरएनए भी देखा था। आरएनए कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। एम का मतलब मैसेंजर, टी का मतलब ट्रांसफर, आर का मतलब राइबोसोम। उसका काम क्या होता है? प्रोटीन का बनाना। किसका बनाना? प्रोटीन का बनाना। ठीक है। और हमने डीएनए देखा था, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए का खोज किया था, किसने किया था? वाटसन किक ने उसका नामकरण किया था। खोज किसी और ने किया था, ठीक है, जिसके बारे में उसने इस चीज को ऑब्जर्व कर दिया था। कार्ल्सबर्ग, क्या नाम था? कार्ल्सबर्ग। कार्ल्सबर्ग ने खोज किया था, लेकिन वाटसन और क्रिक ने उसका नामकरण किया था। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें कितने, जो आप क्या नाम है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 4 पार्ट पाए जाते हैं, 4 तरह के न्यूक्लिक एसिड। चारों का नाम बताएंगे। एटीजीसी, एटीजीसी। लेकिन आरएनए में जो होता है एयूजीसी, एयूजीसी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन करने का मतलब, एक कोशिका जब अपने जैसे कोशिकाओं का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। ठीक है। कोशिका विभाजन जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक पहला होता है असूत्री, असूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एमिटोसिस। क्या बोलते हैं? एमिटोसिस। दूसरा क्या होता है आपका? समसूत्री। और तीसरा होता है अर्धसूत्री। तीसरा आपका क्या होता है? अर्धसूत्री। पहला असूत्री, दूसरा समसूत्री। समसूत्री इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिटोसिस। क्या बोलते हैं? मिटोसिस। और तीसरा आपका होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस, अर्धसूत्री। तीनों के बारे में डिटेल से समझते हैं हम लोग कि कौन कौन सा क्या है। कोई दिक्कत? अब पहला समझते हैं हम लोग अर्धसूत्री। अमिटोसिस कोशिका विभाजन होता क्या है? ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे जितने भी जीव हैं, उसमें कोशिका विभाजन होता है। कौन सा? असूत्री। थोड़ा सा आपको हम समझा रहे हैं, डिटेल में समझिएगा। देखिए, ये कोई भी क्या नाम है? कोशिका है। अब जितने भी असूत्री कोशिका विभाजन होता है, किसमें होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी सूक्ष्म जीव है उसमें कौन सा होता है? असूत्री। जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, सब किसमें होता है? असूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, असूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसीलिए अब कैसे होता है इसमें समझते हैं। इसके अंदर में क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। जब ये कोशिका बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने इसका आकार बढ़ने लगता है और धीरे धीरे चपटा होने लगता है। किसी भी जब कोशिका का विभाजन होगा, याद रखिएगा, सबसे पहले न्यूक्लियस का विभाजन होगा। किसका होगा? न्यूक्लियस का। क्यों न्यूक्लियस का विभाजन होगा? क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है कोशिका का कमांडर होता है। अगर जिस जनरल शब्दों में बोलो तो सेना का कमांडर होता है ना। अब सेना का कमांडर रहेगा तभी तो सेना को कमांड करेगा। तो पहले इसके लिए क्या चाहिए? इस कोशिका का न्यूक्लियस का विभाजन। तो ये क्या होता है? कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनेगा और न्यूक्लियस भी ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। जब ये थोड़ा सा और बड़ा होगा तो इसमें बीच में पार्ट इसके ऐसे धंसने लगेंगे ऐसे, और ये इस तरह से हो जाएंगे।
यानी अब ये जो है बीच में दो भाग में टूटने वाले हैं। देखो ये भी आपका न्यूक्लियस टूटने वाला है। अब इसके अगला स्टेप में क्या होगा, ये पूरा आपका इस तरह से ऐसे बन जाएगा। अब बनते ही आपका न्यूक्लियस दो भागों में से करके टूट ही जाएगा। जैसे आपका न्यूक्लियस दो भागों में टूट गया, अगला स्टेप में दो अलग अलग कोशिका का निर्माण हो जाएगा। इसमें ज्यादा कोई लेंदी प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए कोई ज्यादा चीजें इसमें समझने वाली बात नहीं है। जितने भी छोटे छोटे वायरस है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, असूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, असूत्री कोशिका जो होता है ये छोटे छोटे जीव में होता है। दूसरा आपका समसूत्री, दूसरा आपका क्या है, समसूत्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मिटोसिस। क्या बोलते हैं, मिटोसिस। समसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है ये आपका जितने भी यूकैरियोटिक, जितने भी, ये किस में होता था, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बोले तो अविकसित कोशिका, अविकसित कोशिका बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किस में होगा, जितने भी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कैरियोटिक, जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिका है, हम क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में, विकसित कोशिका। जितने भी विकसित कोशिका है उसके अंदर कौन सा कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री। कौन सा होता है, समसूत्री। अब समसूत्री होता कैसे, समसूत्री में जितना कोशिका टूटेगा उतना ही कोशिका बनेगा। ये यूकैरियोटिक में, विकसित कोशिका में होता तो है, लेकिन कहाँ होता है, तो इसमें यूकैरियोटिक में जितने भी सोमेस्मेटिक सेल होते हैं, सोमेस्मेटिक सेल के मतलब कायिक कोशिका। कौन सा कोशिका, कायिक कोशिका। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोमेस्मेटिक सेल। कायिक कोशिका क्या होता है, वैसा कोशिका जिससे आपकी काया बनी है। काया समझते हैं, शरीर के अंग, ये सब काया है, ये सब क्या आपका काया है। तो ये सब कोशिका काया की बनी है, इसलिए बोलते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। समसूत्री कोशिका विभाजन बराबर होता है, यानी कि जितनी कोशिका की जरूरत होगा उतना ही बनेगा। जितनी कोशिका डैमेज होगा, मरेगा, उतना ही बनेगा। ठीक है, जैसे आपके हाथ पैर में कभी चोट लग जाता है, ठीक है, तो जब टूटेगा, जितनी कोशिका टूटेगा उतनी कोशिका बनेगा। जैसे आप देखते होंगे हाथ पैर में चोट लग जाता है, कभी कभार गिर जाते हैं या किसी तरह से डैमेज हो जाता है, तो जब ये कोशिका इस तरह से घटनाएं होती है तो कुछ दिन बाद क्या होता है, रिकवर हो जाता है। क्या होता है, रिकवर हो जाता है। कायिक कोशिका के किसे कहते हैं बाबा, वैसा कोशिका, वैसा कोशिका जिससे हमारा काया बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं हम लोग। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी हाथ पैर में जख्म हो जाते हैं, तो जख्म के कारण वहां पर गड्ढा उड्ढा हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, वो ठीक हो जाता है, बराबर होता है। क्रीम व्रीम लगाते तो एक्चुअली होता है क्या, मान लो वहां पे 1000 कोशिका मर गया। अब 1000 कोशिका मर गया तो 1000 कोशिका को बनना था वहां पे, तो 1000 कोशिका को बनने के लिए 1000 कोशिका को टूटना पड़ेगा। अब 1000 कोशिका जैसे ही टूटेगा तो अगला 1000 कोशिका बनेगा और उस जगह को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। अगर 1000 कोशिका के जगह पे 1200 बन गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सोच रहा 10,000 बन गया तो क्या हो जाएगा, वो वहां पे देखना पकौड़ी हो जाएगा, वो बन जाता है ना, गांठ बन जाते हैं। कभी कभी वो 10,000 बन के रुक जाता है, तो गांठ बना रहता है, तो कहता दर्द उर्द नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत इससे नहीं है, तो छोड़ देता आदमी। लेकिन सोच रहा वो और बन ही रहा है,
10,000 से 12,000, 15,000, 20,000, वो गांठ जो है वो सीधे एकदम पत्ता गोभी बनते जा रहा है। नहीं, तब डॉक्टर कहता है क्या हो गया है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा गांठ को, और फिर उसको काट के ऑपरेशन से निकाल देता है। लेकिन देखता है कि और बन रहा है, तब कहता है आपको कैंसर है। क्या है? कैंसर। अब इसको गामा रे से क्या करनी पड़ेगी? सेकाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आया? तो जितने भी कायिक कोशिका है उस सब में किसका होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें होती है? चूहे और छिपकली के पूंछ में। चूहे और छिपकली के पूंछ में सबसे ज्यादा समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। मानव शरीर में कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है। ये दो में किसी कोई दिक्कत? असूत्री किस में होगा? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसे हम कह सकते हैं? अविकसित कोशिका। क्या बोलेंगे? अविकसित कोशिका में होता है। और इसके बारे में क्या बोलेंगे? विकसित कोशिका में होता है। ये जितने भी कायिक कोशिका है उसका निर्माण होता है, काया का निर्माण होता है, और इससे पूरा का पूरा मतलब कहते हैं ना वायरस बैक्टीरिया ही बन जाता है। अब तीसरा आपका अर्धसूत्री कोशिका, मतलब जितना है उसका आधा ही बनेगा, जितना है उसका आधा ही बनेगा। बात को समझते हैं। तीसरा वाला बिटा दू ना, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है, इससे जो हमारे जनन कोशिका है, तीसरा आपका है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। ये जो है जनन कोशिका में पाया जाता है, जनन कोशिका में पाया जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है। तो ये कैसा है? जनन कोशिका। जैसे आप देखते होंगे क्रोमोसोम, मेल और फीमेल, ध्यान समझिएगा, मेल और फीमेल। मेल में कितने जनन कोशिका है? कितने क्रोमोसोम है? 46। कितने हैं? 46 अथवा 23 पेयर। फीमेल में कितने हैं? 46। ये जो 46 है ना, इसमें 22 और 22 44 अलग होता है, यानी 44 लिखते हैं इसको। जो 44 होते हैं वो अलग होते हैं, और दो जो होता है वो एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई होता है। इसमें भी जो 46 होते हैं, इसमें 44 अलग होते हैं, और एक्स होता है, एक्स और एक्स होता है। ठीक है। अब इनमें से ध्यान समझिएगा, ये जो 44 है, इसमें से मेल से आधा आएगा 22 और फीमेल से आधा आएगा 22, तो 22 फिर से कितना हो जाएगा? 44। और एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, दो और, तो 44 और 2 46। ये जो 44 होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ऑटोसोम। और जो एक्स आई होता है इसको बोलते हैं ऑलोसोम। क्या बोलते हैं? ऑलोसोम। समझते हैं ऑटोसोम क्या होता है? ऑटोसोम उसे कहते हैं जो शरीर का निर्माण करता है, शरीर का निर्धारण करता है, या आप कह सकते हैं निर्माण लिखिए, शरीर का निर्माण करता है। लेकिन जो ऑलोसोम होता है ये लिंग का निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है। बात समझ में आ रहा है? सेम फीमेल में भी इसको क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। और इसे क्या बोलेंगे? ऑलोसोम। ऑटोसोम किसे बोलते हैं बउआ? जो शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शरीर का। और ऑलोसोम किसको बोलते हैं? जो लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है। अब समझिए, अब यहां से जो है कितना आएगा? 22। यहां से कितना आएगा? 22। और यहां से भी कितना आएगा? 22। दोनों मिला कितना हो गया? फिर से
44, यानी 44 का आधा आया ना। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन आधा डिवाइड हुआ, इनमें से कोई एक आएगा। अब दो कंडीशन है। अब देखो ये 22 और 22 44 आया, ये क्या बनाएगा? शरीर। क्या बनाएगा? शरीर का निर्माण करेगा। अभी शरीर का निर्माण हुआ है, अभी ये लिंग का निर्धारण नहीं हुआ है। सपोज कर लो मेल का एक्स आया और फीमेल में तो एक्स ही है, फीमेल में एक्स ही है, फीमेल का भी क्या आया? एक्स। तो एक्स आया। अब देखो किसके तरह मैच कर रहा है? महिला की तरह मैच कर रहा है। तब ये जो बेबी होगा ये क्या होगी? लड़की होगी। क्या होगी? लड़की होगी। लेकिन अगर यहां से y आया और यहां से एक्स ही आएगा, है ना, तो एक्स वाई हो गया, और 22 22 44 इधर था, तो 44 और एक्स वाई, यानी अब क्या होगा? ये लड़का हो गया। क्या हो गया? इसका वाई और इसका एक्स, तब ये क्या होगा? लड़का होगा। इसीलिए कहा जाता है बच्चे के लिंग निर्धारण में पिता का जो ऑलोसोम है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फीमेल में एक ही तरह के ऑलोसोम पाए जाते हैं, एक्स और एक्स। कभी कभी ससुरा यह ऑलोसोम में ऑटोसोम में गड़बड़ हो जाता है, नहीं समझे? इसमें गड़बड़ हो जाता है तो करो सींग निकल आया, करो पूछ निकल के आया, नहीं तो कोई ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। आप बहुत सारे ट्रांसजेंडर देखते हैं जिनका मेल की तरह होता है, बहुत से होते हैं फीमेल की तरह होते हैं, इन्हीं में गड़बड़ी होता है। बात समझ में आया? अब ध्यान समझिए, कभी कभी क्या होता है कि इसी में से जो मेल का 2 आ गया, मेल का वाई क्या आ गया? 2 आ गया, तब यहाँ पे ऊंच नीच हो गया, तो जो ट्रांसजेंडर बनेगा वो उसका दाढ़ी वाला होगा। फीमेल का ज्यादा आ गया तो जो ट्रांसजेंडर बनेगी वो महिला वाला होगी। ये देखें ना आप लोग जी कि 2 होते हैं तो ये वही होते हैं, ठीक है। जो मेल वाला ट्रांसजेंडर होता है उसको क्या बोलते हैं? कैस्पियन। क्या बोलते हैं? कैस्पियन। और फीमेल वाला क्या बोलते हैं? गे कहा जाता है। अब समझिए, कभी कभी ये जो क्रोमोसोम है ना, ये वाला ये तो नहीं घटता बढ़ता है, ये बिल्कुल सटीक आता है, लेकिन ससुरा एकरा में ऊंच नीच हो जाता है। ये जो 22 आना था, ये 22 में ऊंच नीच हो जाता है, जिसके कारण बीमारी होती है, उसको कहते हैं सिंड्रोम। क्या कहते हैं? सिंड्रोम। सिंड्रोम से सवाल पूछा जाता है। अभी हम समझते हैं सिंड्रोम कैसे कैसे, कौन सी किसको कौन सा सिंड्रोम कहते हैं, किसके लक्षण कौन सा है, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? कभी देखो, अब यहाँ पे जुड़वा बालक कैसे होंगे? अब कभी कभी रिएक्शन 2 बार हो जाते हैं एक ही ट्यूब में। जब वो बायोलॉजिकल टर्म की जब आप फिलोपियन ट्यूब में पढ़ेंगे तो एक ही ट्यूब में 2 बार रिएक्शन कर जाता है, तो जुड़वा बालक होते हैं। अब जुड़वा बालक पर ही डिपेंड करता है, नहीं समझे, कि पहला बार में रिएक्शन किया तो एक्स एक्स था तो लड़की है, फिर रिएक्शन किया तो एक्स वाई है तो लड़का लड़की होते हैं दोनों। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। अब यार एक बताओ, अब एक रूम में बड़ा सा गैंडा रह रहा है, ताकतवर रहेगा, और में 8 गो लड़का को घुसा दो तो कैसन रहेगा? हद है, समझिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप सिंड्रोम समझते हैं, इसी में से जब क्रोमोसोम ऊंच नीच हो जाते हैं तो क्या होते हैं? सिंड्रोम होते हैं। क्रोमोसोम की बढ़ना या घटना, ऊपर मिटा दो, ये हो गया। क्रोमोसोम की बढ़ना या घटना क्या कहलाता है? सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब बीमारी, सिंड्रोम मतलब बीमारी, तो क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है? सिंड्रोम। सबसे पहला सिंड्रोम जो होता है इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में जैसे जो क्रोमोसोम की संख्या है,
क्रोमोसोम जो है, जो ऑटोसोम है वो 44 के बजाय, सॉरी, वो जो 46 होते हैं टोटल, 46 के बजाय क्या हो जाते हैं 45। मतलब जो 44 आना था उनमें से वो कम आ गया। कितना आ गया? 43 आ गया। तो टोटल क्रोमोसोम कितना हो गया? 45। क्या हो गया? 45। ये चीजें, ये बीमारी किस में होता है? महिलाओं में होता है। ये बीमारी किस में होता है? महिलाओं में होता है। इससे शारीरिक वजन, शारीरिक वजन क्या होते हैं? कमजोर हो जाता है। ठक 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 कौन कर रहा है जी? जाहिल कहाँ के, हम कब से देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। शारीरिक वजन क्या होता है? कमजोर हो जाता है। नहीं मन लगा पढ़ने में, ठीक है। और जनन क्षमता कम हो जाती है। जनन क्षमता कम हो जाता है। अब समझिए, अब बहुत से महिलाएं देखते होंगे शारीरिक रूप से कमजोर होती है, इसका मतलब ये नहीं कि टर्नर सिंड्रोम है। अब उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। काम ज्यादा करते होंगे, खाने का टाइमिंग नहीं शेड्यूल रहता होगा, चाहे बहुत ऐसे गरीब लोग होते हैं, आप लोग को हंसी आता है, लेकिन बहुत ऐसे गरीब होते हैं बेचारे, दिन भर काम करते हैं फिर भी एक समय खाना नसीब नहीं होता है। तो वो लोग का शरीर का विकास कहाँ से हो पाएगा? अब रोटी मिल गया, कुछ भी मिल गया, खा लिया, तो वैसे लोग का हम ये नहीं कहेंगे टर्नर सिंड्रोम है। लेकिन जिनको टर्नर सिंड्रोम होगा, वो देखते हैं बहुत से महिलाएं कितनू खाता है, कितनू खाएगी, लेकिन उसका शरीर का विकास नहीं होता है। कई कई आप महिला ऐसे देखे होंगे कि जिनका उनका बेबी, एक बेबी हुआ फिर बेबी नहीं होता है, देखे हैं? या फिर कई बार आप देखे होंगे कि उनकी मिसकैरिएज हो जाता है। देखे हैं आप ऐसा सिचुएशन? अक्सर सुने होंगे। ये किसके के लक्षण है? टर्नर सिंड्रोम। तो डॉक्टर लोग दवा ववा देता है, ठीक है, कि ताकि कम से कम एक बेबी भी हो जाए। किसी का एक के बाद होता ही नहीं है, किसी वो तो अलग बीमारी फिर हो गया। हाँ, किसी का दम नहीं होता है तो वो भी आएगा। क्या नाम है? इसी को बोलते हैं बांझपन। क्या बोलते हैं? बांझपन। दो चीजें होता है, एक होता है कि शरीर बहुत बढ़िया है लेकिन उनका बेबी नहीं हो रहा है, तो वो अलग चीज हो गया, वो बीमारी विटामिन ई की कमी उमी अपना अलग चीज हो गया। नहीं, ये जेनेटिकल नहीं होते हैं। समझिए, ये बीमारी कौन सी है? बांझपन बीमारी। इसमें एक हार्मोन होती है, जो हार्मोन की कमी हो जाती है, उसका नाम है सोमेस्मेटिक हार्मोन। क्या नाम है इसका? सोमेस्टोटिक हार्मोन। सोमेस्टोटिक हार्मोन की कमी हो जाती है। इसी की कमी से, ठीक है, क्या होती है? जनन क्षमता क्या होता है? कमजोर हो जाता है। क्या होता है? कमजोर हो जाता है। ठीक है, समझिए। दूसरा आपका होता है टर्नर के बाद, इसको बोलते हैं क्लिनी फिल्टर। क्लिनी फिल्टर, क्लिनी फिल्टर सिंड्रोम। क्लिनी फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो क्लिनी फिल्टर सिंड्रोम में जो है, इसमें क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 47। कितने जाएंगे? 47। मतलब उसमें बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। ये किस में होता है? ये पुरुषों में होता है। किस में होता है? और ऐसे पुरुष क्या हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा आपका है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है, इसमें भी कितना हो जाता है? 47। कितना आता है? 47। ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ऐसे में देखिएगा, शरीर बिल्कुल बेढब हो जाता है। शरीर क्या होता है? बेढब हो जाता है। आप बहुत से लड़के लड़कियां देखे होंगी, 12-13 साल की उम्र में सोच रहा दिखेगा 30 साल के गैंडा की तरह। नहीं, 12 साल के लड़का रहेगा, दिखेगा बिल्कुल हाथी की तरह। और एकदम इसमें क्या होता है? चेहरा भी बेढप हो जाता है, सुंदरता कम हो जाता है। सुंदरता कम हो जाता है। अब गैंडा की तरह दिखोगे तो क्या सुंदरता रहेगा? नहीं।
इसमें सबसे बड़ी पहचान होठ मोटा हो जाता है, लिप ठोर मोटा हो जाता है। अब ऐसे देखें, अब ऐसा नहीं किसी को मोटा आंटी देख लेना तो करना ये पटाऊ सिंड्रोम, सॉरी डाउन सिंड्रोम, क्या बोल देना, अभी आगे मिलेगा पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम ऐसे नहीं बोल देना, क्योंकि वो सारे लक्षण होने चाहिए। अब कोई सुंदर सी आंटी है मोटी सी तो ऐसा थोड़ी बोल दोगे, पता है फिर वहां से आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझे। तो ये बेडा हो जाता है। बेडा मतलब जिस उम्र में जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता है, ठीक है, शरीर पूरा एकदम ट्रक बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। क्या बोल डाउन सिंड्रोम। अगला आपका होता है चौथा पटाऊ सिंड्रोम। क्या होता है, पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में कितना हो जाता है, इसमें भी 47 होता है, एक में 45 बाकी सब में 47। पटाऊ सिंड्रोम में ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है जी, इसमें एक ही लक्षण है, आपको दिखेगा, आप किसी के देखिएगा होठ जो है बीच में से कट जाते हैं, ठीक है, ऐसे नॉर्मल वाला नहीं, वो ऐसे ऐसे कटल रहेगा, उसको सोच रहा लगेगा कि वहां पे सीमेंट उमेंट ला करके जाम करना पड़ेगा, प्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब वैसे लोग देखना कि मुंह पे 1.5 किलो लिपस्टिक लगा करके जाएगी पार्टी में, पूरा एकदम भर के मसाला भर के वहां पर मत, हाँ पुट्टी उट्टी मार के एकदम कि पता नहीं चले। हाँ समझिए, इसमें क्या होता है, होठ बीच से क्या होते हैं, कट जाते हैं, देखे ऐसे हमने देखे, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे दांत दिखेगा, ऐसा भी नहीं वो ऐसे कटा रहेगा, बिल्कुल दांत दिखेगा उसका, ठीक है, हमने ऐसा देखा है। तो हमें लगता था पहले कि कोई मतलब बीमारी नहीं, नॉर्मल तक कभी गिरी होगी तो चुरा गया होगा, ये अभी वाला पार्ट बीच से निकल गया होगा ऐसे कट के, तब से बाहर आया ही नहीं। तो कितने तरह के सिंड्रोम होते हैं, 4। नहीं बाबा, ये सब बीमारी होती है। अरे यार तो पैदाशी होती है, तो पैदाशी है सिंड्रोम, ये जो आपका क्रोमोसोम होगा कि इसका जवानी में जाके आगे पीछे होगा कि बचपने से होगा, अरे हाँ 18 साल बाद क्रोमोसोम 46 के पार पहुंचा, 47, अरे वो जन्म से ही होता है, लेकिन ये जेनेटिकल नहीं होते हैं। अब ऐसा नहीं कि पिताजी के था तो बेटा का भी होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपका कितने तरह का सिंड्रोम है, 4 तरह के सिंड्रोम है। समझिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यह था आपका क्या नाम है, कोशिका। क्या था, कोशिका, सेल। सेल के बारे में हमने क्या क्या चीज पढ़ा, सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़े, कोशिका का डेफिनेशन पढ़ा, उसकी खोज के बारे में पढ़े थे, उसका सिद्धांत हमने देखा, कोशिका के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता, अंग पाए जाते हैं, किस अंग का कौन कौन सा काम होता है, कोशिका 2 टाइप के होते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कोशिका विभाजन। अब हम तो छोटा सा टॉपिक है उत्तक, उसको भी पढ़ लेते हैं, टिश्यू। क्या पढ़ लेते हैं, टिश्यू। उसके बाद फिर हम लोग स्केलेटन सिस्टम है जो उसको पढ़ेंगे अगली क्लास में, बेटा तो इसको, अरे छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट लगेगा। समझो, हल्ला नहीं करो। दस मिनट नहीं चलेगा, समझिए। उत्तक, उत्तक क्या होता है, टिश्यू, टिश्यू पेपर, नैपकिन, आइए समझते हैं उत्तक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, कौन बताएगा।
हाँ, एक ही तरह के कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपका मार्कर है, ये मार्कर में यहाँ पे सपोज चलो ये व्हाइट है, यहाँ पर एक ही तरह का परमाणु का यूज हुआ है व्हाइट का, समझे। अब ऐसा थोड़ी यहाँ पे व्हाइट है बीच में काला है, ऐसा नहीं है ना जी। तो एक ही तरह के कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ठीक है। उत्तक जो होते हैं एक ही तरह के कोशिका से मिलकर बनता है। एक ही तरह के कोशिका से मिलकर किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है उत्तक का निर्माण जो हुआ था ये सेलेट्रेटा संघ में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे उत्तक जो है बनने लगे, और जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव प्राणी, सब में टिश्यू उत्तक होता है। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। उत्तक में हम लोग बस नाम समझेंगे, क्योंकि इसकी डिटेल में अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है कनेक्टिंग टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं संयोजी उत्तक। कनेक्टिंग टिश्यू, टिश्यू का स्पेलिंग सही है ना जी? ठीक है, टिश्यू। दूसरा आपका होता है तंत्रिका उत्तक। आपको नाम से लग रहा होगा ना कि किसका किससे निर्माण होगा। नर्वस टिश्यू, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नर्वस टिश्यू। ठीक है। तीसरा आपका होता है पेशीय उत्तक, पता है? पेशीय उत्तक। मस्कुलर टिश्यू, क्या बोलेंगे? मस्कुलर टिश्यू। और चौथा आपका होता है इपिथेलियम टिश्यू, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पहला वाला कनेक्टिंग टिश्यू। इससे सवाल पूछा जाता है, इससे सवाल को पूछा जाता है, ध्यान समझिएगा। संयोजी है, ये शरीर के पूरे अंगों को जोड़ने का काम करता है। वैसा टिश्यू जो शरीर के पूरे अंग को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। नाम ही है कनेक्ट। क्या नाम है? कनेक्ट। तो कनेक्टिंग टिश्यू में क्या क्या आएगा? हड्डी। क्या आएगा? हड्डी। हड्डी हमारे पूरे शरीर को जोड़ता है ना। उसके अलावा क्या आएगा? रक्त, खून, लसिका, ठीक है, और भी बहुत सारे चीजें। तो में लसिका नहीं समझते हैं आप? इसे कह सकते हैं कि ब्लड के अलावा जो पार्ट्स होते हैं, जैसे सपोज कर लो, नहीं 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 बता रहे, एक तो हड्डी होता है, एक ब्लड होता है। लिगामेंट नहीं, लसिका मस्कुलर मास के साथ जुड़ा होता है जी। तो पूरे बॉडी में मतलब फैला होता है, जैसे लार की तरह होता है ना, वैसी पूरे बॉडी में फैला होता है। हाँ सही पकड़े हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? लसिका। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा था, आई मीन सबको बोल रहे हैं, तुम्हें पर्सनल नहीं बोल रहे हैं। एग्जाम में पूछा था इनमें से कौन सा एक कनेक्टिंग टिश्यू है। उसमें ना तो हड्डी था ना ही, जनरली आपको यही मिलेगा, है ना, जनरली आपको यही मिलेगा। उसमें ये ऑप्शन में नहीं था, उसने ऑप्शन में दिया था, ठीक है, तरल संवहन उत्तक। तरल संवहन उत्तक, ठीक है। तो जो हड्डी होती है ना, इसको तरल संवहन उत्तक कहा जाता है, क्योंकि जो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। क्या बोलेंगे? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। जो बच्चा जन्म लेता है ना, तो देखते हैं जब एकदम छोटा होता है, 1-2 दिन का होता है, उसको बड़े प्यार से लेना होता है, नहीं तो उसका हाथ पैर मुड़ जाएगा। बहुत सॉफ्ट होते हैं उसके, क्योंकि उसकी हड्डी, अब हम लोग जब नहीं होता है, उसकी हड्डी लिक्विड फॉर्म में होता है।
अगर उसकी हड्डी हम लोग की तरह हार्ड हड्डी होगा तो वो जन्म ही नहीं ले पाएगा। इसीलिए उससे एकदम हड्डी लिक्विड होता है कि ताकि जन्म लेने में सुविधा होता है। तो इसीलिए एग्जाम में हड्डी को न लिख के लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू लिखेगा। ठीक है, तरल संवहन उत्तक। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, ब्लड। यही पूछा जाता है जनरली, यही दो पूछते हैं, हड्डी या फिर ब्लड। इसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू। जितने भी आप समझिए ये जो टिश्यूज होते हैं ना, आपका हड्डी ले लो चाहे जो भी तरल ये लिक्विड रक्त ले लो, इनके बीच बीच में सपोज कर लो, देखो ये टिश्यू है, जैसे आपको अगर यही समझाते, ठीक है, जैसे अगर आपको एक बॉक्स दे दिया और उसमें एक ही तरह का मटेरियल अरेंज करने के लिए दे दिया, इस तरह के कोई बोर्ड है, तो आप ऐसे बॉक्स में रख दोगे, आसानी से फिट आ जाएगा, है ना, पैकिंग आसानी से हो गया। जब ऐसे पैकिंग होता है तो आपका बिल्कुल पैकिंग इतना टाइट होता है कि उसको जल्दी तोड़ना नहीं पाते हैं। लेकिन सपोज कर लो आपको पैकिंग करना है, लेकिन उसमें अलग अलग मटेरियल है, कुछ राउंड शेप में है, कुछ सिलिंड्रिकल शेप में है, कुछ कोन शेप में है, कुछ ब्लॉक शेप में है ना, कुछ इस तरह के शेप में है, कुछ राउंड है। अब ऐसे से करके आपको दे दिया गया, बात समझिए। तो इस तरह के जो आपको शेप मिला है, क्या इसमें सही से फिट हो पाएगा, सही से नहीं फिट हो पाएगा। जैसे अक्सर जब कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं रिलेटिव में जाते हैं, जब मम्मी पैकिंग करती है ना, तो जो खाली स्पेस बचता है वहां पर छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं उसको हाँ पैक कर देती ताकि वो पैक हो जाए। तो भगवान भी ये जो खाली स्पेस बचता है इस तरह के पैकिंग में, इसको कि नहीं तो ये सब जो औजार है अपने में हिलते रहेगा, इसीलिए ये सब फिक्स हो जाए अच्छे से, इसके लिए अंदर मसाला भर दिया है। क्या भर दिया है, मसाला भर दिया है। इसका नाम है एडिपोज टिश्यू। क्या नाम है, एडिपोज टिश्यू। क्या नाम है, एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो है ये आपके शरीर में जैसे वसा होता है ना, फैट को जनरली बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। किसको बोलते हैं, चर्बी को। किसको बोलते हैं, चर्बी को क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, इसी बुढ़ापा में जब एडिपोज टिश्यू की कमी हो जाता है तो चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लग जाती है। बात समझ में आया। दूसरा आपका तंत्रिका उत्तक, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। तंत्रिका तंत्र बोले तो खोपड़ी। जब हम पढ़ेंगे ब्रेन तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू, इससे हमारे शरीर का मांस बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मांस बना हुआ है। इसको भी हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम। किसमें पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम। उपकला उत्तक, इपिथेलियल टिश्यू। उपकला उत्तक जो होते हैं इससे हमारे शरीर का त्वचा का निर्माण होता है। ये भी पूछा गया, वो याद रखिएगा। हमारे शरीर का जो त्वचा है, स्किन है, स्किन किस प्रकार के टिश्यू है, उपकला उत्तक। क्योंकि इसको तो लोग पकड़ लेगा, पेशीय मतलब मांसपेशी मसल, तंत्रिका मतलब ब्रेन, ये दो नहीं पकड़ाता है। बात समझ पा रहे हैं। उपकला उत्तक से किसका निर्माण होता है, त्वचा का। और कनेक्टिंग टिश्यू में कौन कौन आएंगे, हड्डी और रक्त। हड्डी और तो ये उत्तक 4 तरह के होते हैं, बस इसको माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। कभी भी आपका सेल का टेस्ट हो सकता है, मे बी कल हो जाए, मे बी मंडे को हो, कल तो सैटरडे, कल तो आना ही है। तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, इसे किसी भी दिन बता दिए तो किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है।